सो हेलो एवरीवन, आज हम एक डिसऑर्डर पढ़ेंगे जिसका नाम है पैप्टिक अल्सर। पैप्टिक अल्सर मेनली जो होता है हमारे गैस्ट्रिक रीजन में होता है। गैस्ट्रिक मतलब कि हमारे स्टमक के लास्ट वाला रीजन जो कि पाइलोरस होता है ना, उसमें होता है पैप्टिक अल्सर, या फिर ड्यूडेनल अल्सर भी कहते हैं इसको, क्योंकि यह फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम में भी होता है। अब हमारे पास आता है कि पैप्टिक अल्सर का मतलब क्या है। पैप्टिक अल्सर इट इज़ एन एक्सकेवेशन ऑफ द म्यूकोसा वॉल ऑफ द स्टमक। मतलब कि अल्सर स्टैंड फॉर द सोर। सोर क्या होता है हमारे पास? घाव, यानी कि हमारे जो स्टमक की इनर मोस्ट वॉल होती है, यानी कि म्यूकोसा लेयर होती है, उसमें क्या हो जाता है? घाव हो जाते हैं। तो अगर हमारे स्टमक की वॉल में घाव हो गए तो हम उसको क्या बोलेंगे? पैप्टिक अल्सर बोलेंगे। हमारे स्टमक की कितनी वॉल होते हैं? सिरोसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा एंड म्यूकोसा। म्यूकोसा इज द इनर मोस्ट लेयर एंड सिरोसा इज द आउटर मोस्ट लेयर। इरोजन ऑफ द स्टमक म्यूकोसा इज द प्राइम कॉज ऑफ द पैप्टिक अल्सर। नाउ जो डिस्ट्रक्शन होता है, जो हमारी इनरमोस्ट लेयर होती है, अगर उसका डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाए, उसका इरोजन होना शुरू हो जाए, तो हम उसको कह सकते हैं कि वो क्या हो गया? हमारा प्राइम कॉज है पैप्टिक अल्सर होने का। अब हम पढ़ेंगे कि उसकी इटियोलॉजी क्या है, उसके कॉजेज क्या है कि पैप्टिक अल्सर हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आता है बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया का नाम है एच पाइलोराई, जो हमारे क्या करता है? म्यूकोसा को इरिटेट करता है और एसिड प्रोडक्शन ज़्यादा कराता है। और अगर एसिड प्रोड्यूस ज़्यादा होएगा तो हमारे पेट के अंदर क्या हो जाएंगे? घाव होने शुरू हो जाते हैं। वैसे ही ये जो पाइलोराई बैक्टीरिया होता है हमारे पेट के अंदर वैसे भी रहता है, पर कुछ कंडीशंस के अंदर ये म्यूकोसा को इरिटेट करता है अभी। दूसरा रीज़न है NSAIDs विच स्टैंड फॉर नॉन स्टीरोइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। ये वे ड्रग्स होते हैं जो कि हमारे म्यूकोसा को इरिटेट करने से बचाने वाले म्यूकस को कम करने में हेल्प करते हैं। कम करने में हेल्प करते हैं का मतलब है कि हमारे म्यूकस को कम कर दिया तो हमारा क्या होगा? एसिड प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। एसिड प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो क्या होगा? हमारी जो म्यूकोसा है वो क्या होगी? इरिटेट होगी। फिर हमारे पास स्पाइसी फूड में जिसमें एक्स्ट्रा चिलीज़ होती हैं, या फिर कुछ भी सॉल्ट ज़्यादा होता है, एक्स्ट्रा चिली हो गई, फास्ट फूड हो गया, तो उसकी वजह से भी हमारी जो म्यूकोसा होती है वो इरिटेट होना शुरू कर देती है और हमारा क्या होता है? एसिड का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हमारे पेट के अंदर क्या हो जाता है? घाव हो जाते हैं, यानी कि अल्सर हो जाते हैं। अल्कोहल क्या होता है हमारे पास? म्यूकोसा को डैमेज करता है। म्यूकोसा को डैमेज इसीलिए करता है क्योंकि अल्कोहल क्या होती है? एसिडिक इन नेचर होती है, जो कि हमारा प्रोडक्शन कराएगी और एसिड का, जिसकी वजह से और अल्सर डेवलप होंगे। फिर आता है स्मोकिंग। स्मोकिंग की वजह से हमें क्या होता है कि पेशेंट की जो इम्यूनिटी होती है ना, वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। यदि उसमें इम्यूनिटी कम हो गई तो हमारा क्या होता है? एसिड प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगता है। स्ट्रेस में हमारा मेनली रीज़न आते हैं बर्न पेशेंट एंड द साइकोलॉजिकल पेशेंट। बर्न पेशेंट के अंदर क्या होता है? हमारा इम्बैलेंस हो जाता है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट का, जिसकी वजह से हमारा क्या होता है? HCl का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। HCl प्रोड्यूस ज़्यादा होगा तो म्यूकोसा इरिटेट होगी। म्यूकोसा इरिटेट होगी तो हमें कौन से सिम्टम आएंगे? नोजिया, वॉमिटिंग, एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया होता है लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी कि भूख नहीं लगेगी पेशेंट को। फिर हम जानते हैं कि साइन एंड सिम्टम क्या है पैप्टिक अल्सर के। यदि किसी पेशेंट को पैप्टिक अल्सर है तो हमें पता कैसे लगेगा? हम डायग्नोज कैसे कर पाएंगे कि उसको पैप्टिक अल्सर है? तो सबसे पहले बर्निंग पेन। पेशेंट जो है क्या कंप्लेन लेके आएगा कि उसे ना जलन हो रही है। उसे यहाँ पे हमारे उसके जो हमारा अम्बिलिकल एरिया होता है, अम्बिलिकल एरिया से लेके हमारे क्लैविकुलर एरिया के बीच में उसका जलन हो रही है, जलन जैसा दर्द हो रहा है उसको। बर्पिंग एंड स्टमक पेशेंट इज एम्प्टी। जो पेशेंट है जब वो खाली पेट होगा ना तो उसको अचानक से बर्पिंग होनी शुरू हो जाएगी। ये भी एक साइन एंड सिम्टम है किसका? हमारा अल्सर का, पैप्टिक अल्सर का। पेशेंट हमेशा ब्लोटेड फील करेगा। हिमेटेमेसिस, उसको खून की उल्टियाँ होंगी। ब्लडी एंड डार्क स्टूल, जो उसका जो स्टूल पास होगा उसमें ब्लड भी आ सकता है और डार्क कलर हो सकता है। अब पेशेंट को भूख ही नहीं लग रही है, लॉस ऑफ एपेटाइट ही हो रखा है पेशेंट को, तो उसकी वजह से क्या होएगा? उसको वेट लॉस भी हो